अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेसन नंबर 44 देखेंगे PSC 201 के हाउ IR डिफ़र फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कैसे जो है वो डिफरेंट है। यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है, जो जैसे कि हम पाकिस्तान के हमारे जितने भी रूल्स हैं, हमारे कानून हैं, हमारे रस्म व रिवाज हैं, हमारा कल्चर है, या जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, सिस्टम है, सिक्योरिटी है, ये सब जो है वो किस तरह पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पर। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है NRK मीन्स दैट नो गवर्नमेंट, इसको हम देखेंगे और फिर इंशाल्लाह जो वो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है NRK मीन्स दैट नो गवर्नमेंट। अब क्या मतलब हुआ? सेल्फ हेल्प सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज स्ट्रगल फॉर पावर, नेशंस इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर, नॉट ऑलवेज एट वॉर। देखिए NRK का मतलब क्या होता है, यानी नो गवर्नमेंट्स, विदाउट गवर्नमेंट्स, यानी ऐसी जो है वो लगाने के मुल्क, ऐसा कंट्री जहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या सुपर पावर अथॉरिटी नहीं होती जो सब कंट्रीज़ पर जो है वो हुकूमत करे। ठीक है, सेल्फ हेल्प सिस्टम क्या होता है? देखिए हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का जो है वो ख़ुद ख्याल रखती है। कोई ग्लोबल पॉलिस या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती जो उनकी मदद करे। हर कंट्री की अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है, सिक्योरिटी की। देखिए पावर स्ट्रगल जो है क्या होता है कि दुनिया में जो है वो हमेशा ताकत की जो है वो जंग चलती रहती है। आपको पता वार वगैरह जैसे होती हैं, ठीक है, पावर की जो है वो जंग चलती रहती है। तो हर कंट्री चाहती है कि वो दूसरी कंट्री से ज़्यादा ताकतवर हो। हमेशा जंग का जो खौफ रहता है, हर वक्त ये खौफ रहता है कि कभी भी जंग हो सकती है, इसलिए वो अपने आप को जो है वो ज़्यादा मजबूत रखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जंग चल रही हो, मगर जंग का ख़तरा जो है वो हमेशा होता है। ठीक है, अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान कोई मसला हो जाए तो वो फ़ोर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे हमारी एयर फोर्स है, जो है हमारी नेवी फ़ोर्स है, पाक जो है फ़ोर्स है, तो ये जो है वो इन फोर्सेस का इस्तेमाल होता है। तो ये दुनिया में जो है वो ये आम बात है, ठीक है, तमाम कंट्रीज़ में। तो लाइन फोर्स नहीं होता वहाँ पर। देखिए इंटरनेशनल लाज, दुनिया के जो कानून हैं, इंटरनेशनल लाज तो हैं, लेकिन उनको जो है वो लागू करने वाला कोई नहीं। जो कंट्री इन कानून को जो तोड़े, उसके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना मुश्किल जो है वो हो जाता है उनके लिए। ठीक है, डोमेस्टिक विद इंटरनेशनल, देखिए एक मुल्क के अंदर जो है काम हो रहा है, एक मुल्क की अपनी सिक्योरिटी या अपने काम है, तो वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट होती है जिसके पास फोर्स का इख्तियार होता है। ठीक है, जैसे पुलिस होगी, आर्मी होगी, हर कंट्री अपनी उस पर जो है वो इख्तियार रखती है। मगर दुनिया के लेवल पर ऐसी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं जो सब पर जो है वो कंट्रोल करे। ठीक है, तो शेयर्ड वैल्यूज़ और यूनिटी जो है वो कम होती है। देखें दुनिया के कंट्रीज़ में एक जैसी सोच, वैल्यूज़ या रस्म व रिवाज, कस्टम्स, हमारी कल्चर्स सेम नहीं होते। सब कंट्रीज़ के जो है वो गोल्स और नज़रियात अलग अलग होते हैं, इसलिए यूनिटी जो है वो कम होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेटजीज़ पर। देखिए स्टिक्स है, कैरेट्स है, लॉक्स है, लेबल्स हैं, सरमन्स हैं। देखिए ये जो है किस चीज़ के बारे में बताया गया है? देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट्स, यानी जो कंट्रीज़ का जो बिहेवियर है कैसे बदला जा सकता है। यानी अगर कोई कंट्री गलत काम करे, जैसे पोल्यूशन या वेपन्स बनाए, तो उसे जो है वो रोकने के जो है वो तरीके क्या हो सकते हैं। इनमें से जो पहला जो तरीका है वो स्टिक्स है, यानी सज़ा देना और यानी जो धमकी देना। अगर कोई कंट्री रूल्स तोड़ती है, जैसे पोल्यूशंस के कानून हो गए, तो उसे जो है वो सज़ा दी जा सकती है। सैंक्शंस यानी जो इकोनॉमिक पनिशमेंट होती है, लगाई जाती है उस पर, जैसे जो ट्रेड रोक देना या फिर जो है वो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस कर दी जाती है कंट्रीज़ पर। ठीक है, मकसद क्या है? देखिए दूसरी कंट्रीज़ को भी धमकी मिले कि अगर वो ऐसा करें तो उनका भी जो है वो ये ऐसे ही नुकसान होगा। यानी ये एक ब्लैकमेलिंग लगा ले, यानी जैसे हम किसी को कहते हैं कि अगर तुमने ये चीज़ की तो तुम्हारे साथ ये होगा, और फिर हम क्या कहते हैं, इससे जो है वो दूसरों को भी इबरत हो जाएगी कि अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो अगर हमने भी इसी तरह कोई काम किया तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो कंट्रीज़ पर जो है वो इस तरह की सज़ा दी जाती है। इकोनॉमिक पनिशमेंट होती है उनकी, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस रोक दी जाती है, ट्रेडिंग रोक दी जाती है, जो लेन देन तिजारती मामलात होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। कैरेट्स में क्या होता है, यानी इनाम और रिवार्ड देना। कंट्रीज़ को जो है वो अच्छा बिहेवियर इख्तियार करने पर जो है वो इनाम भी दिया जाता है। जैसे कि अगर एक कंट्री ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करे तो उसे जो है वो मदद दी जा सकती है, उसकी यानी हेल्प की जा सकती है, उसका साथ दिया जाता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर केस में जब भी जो है वो कुछ ऑफर्स दिए गए थे कि अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे तो उसे जो है वो रिवार्ड मिलेगा। यानी हम कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ कम कर दी, ये जैसे हम किसी बच्चे को समझाते हैं कि अगर आपने जो है इतने नंबर्स दिए तो मैं आपको ये इनाम दूंगी, तो इसी तरह कंट्रीज़ में भी होता है कि अगर जितना
बिहेवियर अच्छा होगा, जितनी जो है वो हेल्प करेंगे तो उनको जो है वो इनाम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लॉक्स होता है, यानी रोकना और ये ज़बरदस्ती जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। ये स्ट्रेटजी ऐसी चीज़ों का जो है वो इंतज़ाम करती है जिससे गलत काम जो है वो पहले से रोका जाए। जैसे ऑयल पोल्यूशन से बचने के लिए स्ट्रिक्ट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट लगाना, यानी पहले से ऐसे जो है वो लाज बना देना कि कोई कंट्री ऐसा काम ना कर सके। ठीक है, लेबल्स हो गए, इंफॉर्मेशन शेयर करना। जब कंट्रीज़ को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स बताए गए, जिससे लोगों और गवर्नमेंट्स ने जो है वो सीरियस जो है वो उस पर एक्शन लिया। लेबल्स का मतलब वो होता है डाटा, रिपोर्ट्स, रैंकिंग एटसेट्रा, जिससे जो है वो सबको सच का जो है वो पता चले। ठीक है, इसके बाद सरमन्स आ जाता है, जो हमारी तालीम और अखलाकी अपील होती है। इस स्ट्रेटजी में जो है वो कंट्रीज़ को एजुकेशनल और मॉरल तरीके से समझाया जाता है, जिसे हाँ जो है वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में उनको तालीम दी जाए कि ये जो है वो अच्छी चीज़ें हैं, और यानी उनको जो है वो इखलाकी तौर पर मोटिवेट किया जाता है कि वो बेहतर रवैये जो है वो इख्तियार करें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस कंसर्निंग विजिबल चेंज इन IR आ जाता है। इसमें भी जो है वो हमारे पास 3 पॉइंट हैं। इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस यानी IR में आने वाली विजिबल क्या होता है, जो नज़र आने वाली होती है। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है तब्दीलियों के बारे में जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी दुनिया के मुल्कों के जो बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं और क्यों कुछ कंट्रीज़ रूल्स फॉलो करती हैं जबकि कुछ नहीं भी करती उनमें से। ठीक है, तो देखें, गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी होती है कि हर कंट्री के पास रूल्स को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की जो है वो इक्वालिटी सलाहियत नहीं होती। कुछ गवर्नमेंट्स के पास पैसा, सिस्टम और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। अगर एक कंट्री के पास ज़रूरी रिसोर्सेज ना हो तो वो इंटरनेशनल रूल्स पर जो है वो अमल नहीं कर सकते, चाहे वो चाहती भी हो। ठीक है, पावर में फ़र्क होता है। जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो अक्सर रूल्स तोड़ती हैं और उनको कोई रोक भी नहीं सकता, जबकि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, गरीब कंट्रीज़ को जो है वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वरना उनको सज़ा में मिल सकती है, तो जो कि वो फिर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह। यानी दुनिया में जो है वो इक्वालिटी नहीं है जहाँ सब कंट्रीज़ को एक जैसा जो है वो ट्रीट किया जा सके। इंडिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा हो तो बेहतर है। जब कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं ना, तो जैसे ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी, तो वो रूल्स तोड़ने से जो है वो गुरेज करती है, यानी वो मजबूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक कंट्री ने गलत रवैया इख्तियार किया, गलत काम किया, तो दूसरी कंट्रीज़ भी जो है वो उसका रिटेलिएशन यानी जो है वो बदला ले सकती हैं। इससे जो है वो स्पाइडर वेब की मिसाल जो है वो मिसाल से जो है वो समझा गया है कि अगर आप एक जो है वो धागा हिलाएंगे तो पूरी वेब हिल जाएगी। ठीक है, स्पाइडर वेब की एक मिसाल है कि अगर आप एक धागा हिलाएंगे तो पूरी वेब हिल जाएगी। इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से कंट्रीज जो है वो ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेलेवेंट वोकैबुलरी है, ये आप जो है वो कर लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 44 था जो ये कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।